जेड लालटेन का रहस्य एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक रक्षक बना, एक लालटेन जो पौराणिक कथाओं को अपने भीतर समेटे हुए था और एक यात्रा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग रोशन करेगी। चीनी पौराणिक कथाओं के समृद्ध ताने बाने में निहित यह कहानी महान योद्धा हाउ यी, स्वर्गीय योद्धाओं और बुद्धिमान लोमड़ी आत्मा हु मई व शक्तिशाली नदी सर्प जियांगलियू जैसे पौराणिक प्राणियों को जोड़ती है। ये तत्व समयहीन किंवदंतियों को जीवंत करते हैं, परंपरा को एक रोमांचक नई कहानी के साथ जोड़ते हुए। यूनक्सिया के बांस के घने जंगल में एक छोटा लड़का मिंग जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय एक प्राचीन जेड लालटेन पाता है। जैसे ही वह इसे छूता है, लालटेन हल्की सी चमकने लगती है और वह एक आवाज सुनता है, लाल चांद के उगने से पहले मुझे ढूंढो। डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए मिंग इस लालटेन को अपनी दादी के पास ले जाता है। उसकी दादी एक बुजुर्ग कथावाचिका है जिन्हें पुरानी दंत कथाओं का गहरा ज्ञान है। दादी मिंग को हुमी नाम की बुद्धिमान लोमड़ी आत्मा को खोजने के लिए भेजती है। हुमी, जो एक घूमते हुए कथावाचक के रूप में छिपी हुई है, मिंग की कहानी को ध्यानपूर्वक सुनती है। वह बताती है कि यह लालटेन महान योद्धा हाउ यी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने 9 सूर्यों को धराशायी किया था। कहा जाता है कि इस लालटेन में उनकी शक्ति का एक अंश छुपा है जो किसी भी बुरी ताकत के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। उस रात चांद की रोशनी में लालटेन और अधिक चमकने लगती है। मिंग और हु मई देखते हैं कि इसकी सतह पर एक हल्का सा नक्शा उभर आया है। यह नक्शा उन्हें माउंट कुनलुन की ओर ले जाता है, जो देवताओं का पवित्र निवास है। हु मई चेतावनी देती है कि इस मार्ग पर खतरनाक प्राणी इसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि लालटेन की शक्ति कई लोगों के लिए एक अनमोल खजाना है। अपनी यात्रा के दौरान मिंग और हु मई को एक चौड़ी और तेज नदी पार करनी होती है। तभी नदी से जियांगलियू नाम का एक विशाल सर्प उभरता है और उन्हें पार करने के लिए भेंट मांगता है। हु मई अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक पहेली पूछती है, जिससे जियांगलियू ध्यान भटक जाता है। मिंग जल्दी से पत्थरों पर कूदता है और एक ऐसा ताबीज रखता है जो सर्प को शांत कर देता है। शुक्रगुजार जियांगलियू उन्हें नदी पार करने देता है। वे एक घने जादुई जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां उनकी मुलाकात बाई फेंग नामक एक सफेद फिनिक्स से होती है। यह फिनिक्स माउंट कुनलुन का रास्ता सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त है। वह उनकी नीयत की परीक्षा लेने के लिए उनके सबसे बड़े डर का एक भ्रामक दृश्य बनाता है। मिंग की हिम्मत और हु मई की बुद्धिमत्ता की मदद से वे इस परीक्षा को पार कर लेते हैं। इसके बदले बाई फेंग उन्हें एक सुरक्षात्मक पंख देता है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, हु मई मिंग को समझाती है कि लाल चांद एक दुर्लभ घटना है, जब मानव और दिव्य लोग सबसे करीब होते हैं। यदि इस दौरान लालटेन की शक्ति सक्रिय होती है तो यह अथाह शक्ति दे सकती है या फिर विनाश का कारण बन सकती है। इस बीच एक रहस्यमय परछाई उनका पीछा करने लगती है, जिससे उनकी शंकाएं बढ़ जाती हैं। एक पर्वतीय मंदिर में वह परछाई उनसे सामना करती है। वह याओ जी है, एक स्वर्गीय योद्धा जिसे लालटेन वापस लाने के लिए भेजा गया है। वह हु मई पर लालटेन की शक्ति चुराने का आरोप लगाती है। मिंग हु मई का बचाव करता है और कहता है कि वे लालटेन की सुरक्षा के लिए इसे ले जा रहे हैं। मिंग की सच्चाई देखकर याओ जी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। त्रयी गूंजों की गुफा तक पहुंचती है, जहां नक्शा लालटेन के अंतिम विश्राम स्थल की ओर इशारा करता है। गुफा के अंदर उनकी आवाजें एक सोते हुए पत्थर के रक्षक को जगा देती हैं। समूह को मिलकर प्राचीन पहेलियां सुलझानी पड़ती हैं और जालों से बचना पड़ता है, ताकि वे गुफा के केंद्र तक पहुंच सके। लालटेन के विश्राम स्थल पर पहुंचने के बाद हु मई का व्यवहार बदल जाता है। वह अपने असली इरादे प्रकट करती है। वह लालटेन की शक्ति का उपयोग करके स्वर्गीय प्राणी बनना चाहती है। मिंग का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। याओ जी हस्तक्षेप करती है और एक युद्ध छिड़ जाता है। इस संघर्ष के दौरान मिंग लालटेन पर कब्जा कर लेता है। लाल चांद उगता है और लालटेन जोरदार चमकने लगता है। मिंग को वही आवाज सुनाई देती है, अब तुम रक्षक हो। लालटेन का उपयोग करने के बजाय मिंग इसे बाई फेंग के पंख से सील कर देता है, ताकि इसे कभी भी बुराई के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। हु मई गायब हो जाती है, बदला लेने की कसम खाती है, जबकि याओ जी मिंग की बहादुरी की सराहना करती है। कहानी मिंग के गांव लौटने के साथ समाप्त होती है। अब वह एक शांत रक्षक है जो एक महान रहस्य को सुरक्षित रखता है। लालटेन की चमक धीरे धीरे सितारों में विलीन हो जाती है।